हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पल्स की कि इम्पल्स आखिर होता क्या है। तो इम्पल्स की बात करने से पहले हम लोगों को बात करनी पड़ेगी न्यूटन सेकंड लॉ की। और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होता है फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये हम लोगों ने स्टडी किया था, इसका डेरिवेशन भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो फोर्स के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं एफ, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ऊपर एरो आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं डेल पी ओवर डेल टी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से मोमेंटम को देखें तो ये जो टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरीके से होगा वेक्टर एफ मल्टीप्लाई बाय डेल टी, और यहाँ पे हमको मिलेगा डेल पी। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेल पी मिला है, मतलब हम लोग जो इस मोमेंटम की बात कर रहे हैं वो मोमेंटम जो है उसमें चेंज देखना है हम लोगों को। तो ये चेंज देखने के लिए हमारे पास दो टर्म है, मतलब मोमेंटम में चेंज दो तरीके से लेके आ सकते हैं हम लोग। पहला तरीका होता है हम लोगों को फोर्स तो अप्लाई करना ही है। फोर्स भी हम लोग या तो लार्ज अमाउंट में अप्लाई कर सकते हैं या स्मॉल अमाउंट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो है चेंज इन मोमेंटम ये बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, एक तो हम लोग लार्ज फोर्स अप्लाई करें, और लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन हम लोगों के पास जो टाइम इंटरवल है वो क्या होगा, शॉर्ट होगा, है ना। टू मेक द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी वी हैव टू अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। या तो अगर आप शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए नहीं करना चाहते हैं, अगर आप हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्मॉल ड्यूरेशन के लिए हम लोग अप्लाई करें, सॉरी स्मॉल फोर्स अप्लाई करें, और जो टाइम इंटरवल है उसको क्या कर दें हम लोग, लार्ज टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई कर दें। तो जो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस केस में चेंज इन मोमेंटम और इस केस में चेंज इन मोमेंटम सेम रहेगा। तो इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मोमेंटम में चेंज करना है तो हम फोर्स और टाइम इंटरवल की बात करेंगे, और इसी फोर्स और टाइम इंटरवल को हम लोगों ने एक नया नाम दिया है यहाँ पे, इसी को हम लोग कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, ये जो यहाँ पे दो टर्म दिख रहे हैं हम लोगों को, फोर्स और टाइम इंटरवल, तो इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इम्पल्स। तो इम्पल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा मोमेंटम। ठीक, यहाँ पे हम लोग इम्पल्स की अगर डेफिनेशन देखें तो इम्पल्स मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। यहाँ पे टाइम नहीं है, टाइम का क्या है, इंटरवल, क्योंकि फोर्स अप्लाई करेंगे एक टाइम से स्टार्ट करेंगे दूसरे टाइम तक फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम इंटरवल रहेगा। तो इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है। So we have the relation now, impulse is force into time interval। ठीक है, ये हम लोगों ने डिराइव किया है न्यूटन सेकंड लॉ से। अब अगर हम लोग इसकी एसआई यूनिट देखें तो देखिए इम्पल्स किससे बना हुआ है, फोर्स से। तो फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, किलोग्राम, और टाइम इंटरवल तो टाइम के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड। किलोग्राम सेकंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। अब अगर हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनेगा फोर्स से। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी इनवर्स टू। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और टाइम इंटरवल है तो टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पे सिर्फ टाइम की बात हो रही है, तो एम भी नहीं आएगा, एल भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, टी। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इम्पल्स का वो हम लोगों को मिल जाएगा एम एल टी। देखिए यहाँ पे +1 है, ये भी टी है, ये भी टी है, पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। सो स्टूडेंट, हम लोग हमारी डेली लाइफ में इम्पल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। उनमें से पहला एग्जांपल है वाइल कैचिंग अ बॉल क्रिकेटर विड्रॉ हीज हैंड। हम लोग जब कभी भी क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी खेले, तो कैच लेने के लिए हम लोगों को बॉल को जो है ऐसे हम लोग जब हमारे हाथ में टच करती है बॉल यहाँ पे, उस समय हमको हमारे हाथ जो है वो विड्रॉ करना पड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आईपीएल चल रहा है, तो ऐसा क्यों होता है या क्या इम्पैक्ट होता है, अगर नहीं विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा और विड्रॉ कर लिए तो क्या होगा।
देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्योंकि इम्पल्स की बात कर रहे हैं और इम्पल्स के लिए हमारे पास एक रिलेशन था, वो इस तरीके से था कि डेल पी मतलब मोमेंटम इज इक्वल्स टू डेल एफ इंटू डेल टी और इंटू डेल एफ। अब यहाँ पे हम लोगों को मोमेंटम की बात होनी है, क्योंकि बॉल जो है ऐसे मूव करके आ रही है, मतलब बॉल का हमको क्या देखना है, मोमेंटम देखना है। तो एक तो हम लोग देख लें कि बॉल जो ऐसे हमारी तरफ आ रही है तो उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिसको हम लोग डिनोट कर देते हैं यू। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू और उसका जो मास है वो मास क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, तो उसका जो मोमेंटम बनेगा, इनिशियल मोमेंटम लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम यू। ठीक है। अब अगर हम लोग उसका फाइनल मोमेंटम देखें, देखिए बॉल आई आपके पास, आपके हाथ में आई, और बॉल जो है वो आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। रुक जाएगी मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। और मास जो है उसका ऑलरेडी क्या रहेगा, वो m रहेगा। तो फाइनल मोमेंटम सॉरी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि बॉल तो रुक गई आपके हाथ में, है ना। तो उसका जो मोमेंटम है, उसका फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। अब हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जीरो में से माइनस कर दें हम लोग एम यू इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, एफ इंटू डेल टी। ठीक है। मतलब यहाँ से हमारे पास रिलेशन हो जाएगा, एम यू में माइनस यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ये अभी इसको आप लोग छोड़ दें, टाइम्स डेल टी। देखिए अब होगा क्या कि अगर हम लोगों ने बॉल को ऐसे कैच किया और हमारा हाथ यहीं पे रखा रहा, ठीक है, तो बॉल जैसे ही टच होगी वैसे ही हमारे हाथ को क्या करेगी, वो हिट करेगी, और हिट करने पे हमारे हाथ में क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। इंजरी क्यों हो सकती है, क्योंकि बॉल जैसे ही टच करेगी तो जो इम्पल्स बनेगा, इम्पल्स मतलब क्या, फोर्स, बॉल मूव करते हुए आ रही है मतलब एक तरीके से फोर्स है, और टाइम इंटरवल जैसे ही हम उसको यहाँ पे रोक लेंगे तो वो इम्पल्स, टाइम इंटरवल कम रहेगा, फोर्स ज्यादा रहेगा। तो फोर्स ज्यादा रहेगा तो हमारे हाथ में क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, लेदर बॉल होती है, हैवी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए उस बॉल को हमने ऐसे यहाँ पे पकड़ा और ऐसे खींचा, ठीक है, हमारी तरफ उस हमको कैच करने के बाद में हमने उसको क्या करा, पुल किया, तो देखिए यहां से बॉल हम कैच कर रहे हैं और उसको यहां तक लेके आ रहे हैं, मतलब कि यहां तक जो इम्पल्स है ना वो यहां से शुरू होकर यहां पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। टाइम इंटरवल इंक्रीज हो चुका है, मतलब कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था ना, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड या यूं कहें कि ताकत, वो ताकत क्या हो जाएगी, कम। और इस तरीके से हमारे हाथ को जो इंजरी होना थी उस इंजरी से हम लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये पहला एक एग्जांपल था, व्हाइल कैचिंग ए बॉल क्रिकेटर विथड्रॉ हिज हैंड। इम्पल्स का दूसरा जो एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखते हैं, वाइल ग्लास वेसल्स, ये ग्लास वेसल से फॉल ऑन हार्ड फ्लोर, जैसे फर्श वगैरह पे गिरे या सीसी रोड पे या कहीं पे गिरे, दे ब्रेक्स, और ये गिरेंगे तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएगा यहाँ से। बट दे डू नॉट ब्रेक व्हेन दे फॉल ऑन अ कारपेट और सैंड। सपोज यहाँ पे जो है ये कारपेट है या फिर रेत है, तो इस पे गिरने पे ये ग्लास वेसल्स जो है, ग्लास टम्बलर जो है वो टूटते नहीं है, लेकिन हार्ड फ्लोर पे गिरने पे ये टूट जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये घटना होती है। तो देखिए पहली बात तो कि हम लोगों के पास जो ग्लास है, हम लोग उसको अगर छोड़ें तो वो ग्लास नीचे जाएगा, नीचे जाएगा मतलब कि उसका कुछ मोमेंटम होगा। ठीक है। अब वो जो मोमेंटम है वही हम लोगों ने जो मोमेंटम देखा था, डेल पी इज इक्वल टू एफ, देखते हैं हम लोग, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। मतलब टाइम इंटरवल ज्यादा होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और टाइम इंटरवल कम होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है जब कभी हम लोग इम्पल्स के बारे में बात करें। तो ये जो हार्ड फ्लोर है, जैसे ही ये हार्ड फ्लोर पे ग्लास टम्बलर गिरेगा तो गिरने पे दोनों का जैसे ही कांटेक्ट होगा, अब यहाँ पे जो है इस केस में टाइम इंटरवल कम होता है। ठीक है। ये टाइम इंटरवल क्योंकि गिरेगा और एकदम से अर्थ को क्या करेगा, टच करेगा, तो टाइम इंटरवल इन दोनों के कांटेक्ट होते ही टाइम इंटरवल जो है वो क्या होगा, लेस होगा। टाइम इंटरवल लेस होगा तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स का अमाउंट क्या होगा, लार्ज होगा, और फोर्स का अमाउंट लार्ज होगा तो ये जो ग्लास टम्बलर है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ कारपेट की बात करें या फिर सैंड की बात करें या मिट्टी पे अगर ये गिरेगा ग्लास टम्बलर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही ये गिरता है तो पहले तो ये इन दोनों का कांटेक्ट होगा, अर्थ सरफेस का, कारपेट का या सैंड का या फिर
इसके साथ में, ग्लास के साथ में, तो यहाँ पे एक सिचुएशन बनती है कि यहाँ पे एक इस तरीके से होल हो जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे था हमारे पास कि यहाँ पे कांटेक्ट हुआ, मतलब टाइम इसको हम लोग T1 ले लें, और दूसरा फिर ये ग्लास टम्बलर आते आते यहाँ तक आ जाता है, अंदर धस जाता है या थोड़ा सा अंदर उतर जाता है। यहाँ तक आने में टाइम कितना हो जाता है, T2 हो जाता है। मतलब अब अगर आप लोग डेल टी देखेंगे टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल क्या होगा, लार्ज होगा। और टाइम इंटरवल अगर लार्ज होगा तो जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। मतलब यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड स्मॉल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों हो जाता है कि पहले तो दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट होगा, और कांटेक्ट होने के बाद में जो ये कारपेट, सैंड, या फिर हम लोग अर्थ की बात करें मिट्टी की, तो वो मिट्टी थोड़ी सी अंदर धस जाती है, तो वहां पे टाइम इंटरवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाने से वहां पे जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और उसके कारण जो इम्पल्स है उसकी वैल्यू इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। फोर्स कम हो गया तो ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। अगले एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो इन सर्कस द आर्टिस्ट ऑफन जम्प्स ऑन नेट और थिक कुशंस। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे जो ये सर्कस वाले आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे बहुत हाइट वाले जो टावर होते हैं, उन टावर से जंप करते हैं, इस तरीके से झूलते हुए दूसरे टावर पे जाते हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे नीचे जो है वो नेट लगी हुई रहती है, ठीक है। इस तरीके से नेट लगी हुई रहती है, या फिर कुशंस होते हैं, या तो कुशन पे जंप करेंगे या नेट पे जंप करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, और ये हम लोग एथलेटिक में भी देख सकते हैं कि वहां पे भी ऐसा होता है। तो अभी जो प्रीवियस हम लोगों ने एग्जांपल देखा है, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि अगर ये व्यक्ति यहाँ पे बाय चांस यहाँ से गिरता है, तो गिरने पे यहाँ पे जो नेट है, उस नेट पे गिरने के बाद में ये नेट हम लोगों ने देखा है कि कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी थोड़ी सी, जब ये व्यक्ति इस पे फॉल होगा। तो यहाँ पे पहले तो टच होगा, तो टाइम क्या ले लें हम लोग, T1। और जब ये व्यक्ति इस नेट पे गिरेगा, उसके बाद में नीचे जाएगा, तो ये नेट सपोज यहाँ तक चली गई, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देखें तो डेल टी, मतलब टाइम इंटरवल, इन दोनों सिचुएशन में टाइम इंटरवल क्या होगा, लार्ज होगा। और इम्पल्स वाला जो रिलेशन हम लोग देखते हैं उसमें हम लोग देखते हैं एक फोर्स, ठीक है। अगर टाइम इंटरवल लार्ज है तो फोर्स जो है वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा इन मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे जो इंजरी होती है या डैमेज होता है उसके चांसेस बहुत नेग्लिजिबल या बहुत बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि क्यों ने मतलब ये फिजिकल यहाँ पे एप्लीकेशन है इम्पल्स की। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि सपोज ये व्यक्ति यहाँ से बाय चांस, बाय मिस्टेक, या अनफॉर्चुनेटली यहाँ से ये गिर जाता है, और यहाँ पे एक हार्ड फ्लोर है, ठीक है, हार्ड फ्लोर। इस हार्ड फ्लोर पे अगर वो व्यक्ति यहाँ पे गिरता है, तो गिरने पे एक्चुअली होगा क्या उसके साथ में, कि ये हार्ड फ्लोर जो है, जैसे ही ये इस पे गिरा, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या रहेगा, T1। और गिरेगा तो हम लोग जानते हैं कि ये तो कोई पुश होना नहीं है हार्ड फ्लोर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे टाइम इंटरवल जो है वो टाइम इंटरवल क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। और टाइम इंटरवल अगर स्मॉल रहेगा तो मतलब जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। इस सिचुएशन में फोर्स ज्यादा होने के कारण यहाँ पे इस व्यक्ति को इंजरी जो है वो ज्यादा हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे नेट यूज किया जाता है, और एक इम्पल्स जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी दूसरे चैनल है उन्हें सब्सक्राइब करें हमारे। धन्यवाद।